अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और उनका वीज़ा 100% उन्हें मिल जाए। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो विज़िट वीज़ा की रिजेक्शन की परसेंटेज है वो बहुत कम रह जाएगी। चंद चंद पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जिस भी कंट्री का स्टिकर वीज़ा होता है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट लाजमी मांगती है। मोस्टली कंट्रीज़ आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है। डेफिनेट अगर आप विज़िट पर जा रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग, ट्रैवल जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके एक्सपेंसेस हैं, तो आप प्लान कर रहे हैं, आप विज़िट के ऊपर जा रहे हैं। एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि जब विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट वेल प्रिपेयर की है प्रॉपर तरीके से तो आप जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने सालों साल ज़ाया कर देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर प्लान नहीं करते। आपने क्या करना है, 3 से 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी कंट्री का स्टिकर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्री से कर रहे हैं, अगर हम यूएई की बात करते हैं तो 20,000 दिरहम तकरीबन आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस हो तो आप अप्लाई करें। पॉइंट 1, ठीक है जी। आपने प्रॉपर अपना जो आपकी सैलरी है वो रोटेट होनी चाहिए, ना आप सालों की सैलरियाँ ट्रांसफ़र करें। कम से कम 3 सैलरियाँ ट्रांसफ़र कर लें और उनको ठहराएं अकाउंट के अंदर। सैलरी का 30%, ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल आपको बता रहा हूँ, सैलरी का 30% अगर आपके अकाउंट में हर मंथ रहता है, जिस बंदे की यानी कि 10,000 सैलरी है तो 3,000 बनेगा। वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा सेविंग कर रहा है और इसको जाना चाहिए, वो बैलेंस पड़ा रहने दें उसके अंदर। हर मंथ उसके अंदर 3,000 छोड़ें, 3 महीनों का 9,000 आपका ये हो जाएगा और 10,000 एंडिंग बैलेंस मजीद डाल के 19-20,000 की स्टेटमेंट आपकी अगर हो तो आपको जो यूरोप कंट्री के इवन देन शेंजन के स्टिकर वीज़ाज हैं उसकी मिलने की जो परसेंटेज है वो आपकी बढ़ जाती है। पॉइंट 1 बैंक स्टेटमेंट। पॉइंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो आ जाती है आपकी इन्विटेशन। देखें, अगर एक चीज़ तो आपने पूरी कर दी, आपने बैलेंस अपना शो कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप अपना प्रॉपर जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं उसका अगर आप इनविटेशन अरेंज कर लें बहुत बेहतर रह जाएगा। इनविटेशन कैसा होना चाहिए, ये एक टेक्निकल सा सवाल है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी बंदे का प्रोफेशन उसकी आईडी के ऊपर आ रहा है तो उससे रेलिवेंट उसकी एग्जीबिशन वो देखे। 28 कंट्रीज़ हैं, देखें कि उसके प्रोफाइल के रेलिवेंट किस कंट्री में कौन सी एग्जीबिशन कब लग रही है। इन चीज़ का ख्याल अगर आप रख लेंगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, वीज़ा लगने की परसेंटेज बढ़ जाएगी। 2 चीज़ें बता दी, एक चीज़ मैंने आपको बता दी बैंक स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी एग्जीबिशन का इनविटेशन, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो भी मैं आपको बताता चलूँ जी, वो है आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान अगर आप प्रॉपर अपना बना लेते हैं, लेट्स सपोज जहाँ पर आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं उसके नियरेस्ट आपका होटल है, आप कैसे पहुँचेंगे, एयरपोर्ट से कैसे जाएंगे, किधर कितना स्टे करेंगे, ये प्रॉपर आपका बना होना चाहिए। चीज़ें आपस में मैच हों, मतलब सबसे पहली चीज़ है आपका बैंक अकाउंट, दूसरी चीज़ है इन्विटेशन, तीसरी चीज़ है आपका ट्रैवल प्लान। अगर ट्रैवल प्लान आपका प्रॉपर बना हुआ है, वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि बंदा एग्जीबिशन ही अटेंड करने आ रहा है तो वो 100% आपको वीज़ा देगा। चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकें। आपने अपना प्रोफाइल शो करना है कि मैं सिर्फ ये एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। आपने वीज़ा ऑफिसर को एक चीज़ बावर करानी है कि भाई जस्ट मैंने विजिट करके वापस आना है। अगर थ्रू डॉक्यूमेंट, देखें बहुत सारी एम्बेसीज हैं जहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे बोलते हैं, थोड़ी सी तैयारी करनी है आपने। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारी क्या एक मेंटालिटी होती है, तैयारी नहीं करते, हम एजेंट के ऊपर छोड़ते हैं, भाई वो तुम जैसा तैयार कर दो। इवन देन कि वो लोग अगर हमारा ट्रैवल प्लान बना के देते हैं हम उसको भी नहीं पढ़ते। तो अगर ये चंद छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आपकी वीज़ा लगने की जो परसेंटेज है वो 100% हो जाएगी। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तैयारी के साथ अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल के अंदर लग क्या रहा है। सबसे बड़ा कंट्री कंसीडर किया जाता है यूएसए। यूएसए की जो लोग तैयारी कर लेते हैं वहाँ पर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, सर्च ही नहीं करते ना हमने जाना किधर है। अगर वीज़ा मिल भी गया, आपको इमिग्रेशन के ऊपर रोक लिया तो आपको ये पता ही नहीं है कि आप जा किधर रहे हैं।
तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जिन चीज़ों का अगर आप ख्याल कर लें तो आपकी जो वीज़ा की परसेंटेज है लगने की वो 100% हो जाएगी। सबसे पहला बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका इन्विटेशन, तीसरा एग्जीबिशन, चौथा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपके नाम पे कोई अगर गाड़ी है, कोई घर है, कोई भी अगर कोई चीज़ है, अगर आप शो कर सकती हैं तो आपकी ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर भी आपको पूरा गाइड करते रहेंगे कि किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा लेना चाहती हैं तो कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर, उसके ऊपर मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे 100% आप वीज़ा ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।